भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर। बाबा कहते बच्चे जितना ज्ञान का सिमरन हम करेंगे, माना आत्मस्मृति में, बाबा कहता है जितना आप रहोगे ना, उतना बाबा कहता है आपकी, बाबा कहता है डूइंग निखरती जाएगी। डूइंग निखरेगी, बाबा कहता है बच्चे आपका उज्जवल भविष्य, बाबा कहता है ये आपके हाथों में ही है। अभी स्मृति जितनी पक्की होगी, बाबा कहता है उतना ही आपकी प्रारब्ध मजबूत बनती जाएगी। तो आधार क्या है? बाबा कहता है आधार है ज्ञान का सिमरन, क्योंकि ज्ञान हमको हमारी ही स्मृति दिला रहा है कि हम कौन है। बाबा रोज मुरलियों में समझाता है कि बच्चे देखो 5000 वर्ष का ये कल्प भी बीत गया। बाबा पूछता है कि पहले कभी मिले थे, पहले ज्ञान सुना था? बाबा कहते हैं जो बच्चे समझदार है ना, वो तो कह देते हैं कि बाबा हर 5000 वर्ष में बाबा से बच्चे ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम ज्ञान भी सुनते हो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो दुनिया में, हाँ बाबा कहता है सब पाप आत्माएं हैं। क्यों है पाप आत्माएं? तो हम ये कह देते हैं कि भाई इस समय कलयुग है, कलयुग का परछाया है, रावण राज्य है, घर घर में हाँ भूतों का वास है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ज्ञानी तो हम सब बन ही गए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे कच्चे ज्ञानी नहीं बने, रंग चढ़े तो पक्का चढ़े। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में कहते हो ना कि माया से माया मिले कर कर लंबे हाथ, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया में पतित से पतित मिले कर कर लंबे हाथ। यहाँ तो बाबा कहता है हर आत्मा पतित है। क्यों है पतित? ऐसा नहीं कि सिर्फ बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वालों की बात हो रही है, नहीं। बाबा कहते हैं ये दुनिया वेश्यालय है, वेश्यालय है बाबा कहता है, क्योंकि यहाँ पर देह का व्यापार होता है। हर कोई बाबा कहता है यहाँ अपने को देह समझ कर बैठा है और देह से ही संबंध निभा रहा है, देह से ही मोह रखे हुए है, देह से ही बाबा कहता है घृणा भी रखे हुए है। तो माया ने क्या किया? बाबा कहता है तुमको वेश्यालय में लाकर बिठा दिया। चमड़ी और दमड़ी सबको बहुत प्यारे है या नहीं? इसी को बाबा वेश्यालय कहता है। बाबा कहता है तुम अपने वैल्यूज को भूले, अपने सिद्धांतों को भूल गए, अपने निज स्वभाव को भूले, संस्कार को भूले। बाबा कहता है सिर्फ एक ही चीज तुमको याद है, एक ये दमड़ी, और बाबा कहता है एक चमड़ी। दमड़ी माना पैसा धन, और चमड़ी माना बाबा कहता है ये शरीर। इसीलिए बाबा इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहता है। नर्क में हम देखते हैं ना कि नर्क में जब शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया जाता है कि जब कोई मरता है तो मरने के बाद जब नर्क जाता है ना, तो उसको प्रताड़ना दी जाती है अनेक प्रकार। जैसे जेल में किसी को भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि जेल में चक्की पीसनी पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चलता फिरता नर्क नहीं नजर आता तुमको? ये जो घर है हमारे 3 BHK 4 BHK, बाबा कहते हैं बच्चे ये नर्क नहीं लगते होंगे तुम्हें, क्योंकि हर कमरा एसी रूम है। साइंस के साधनों ने बाबा कहता है तुमको टेम्परेरी यही स्वर्ग दिखाया कि बटन दबाते ही देखो, एक बटन दबाया गर्मी आउट, एसी चल गया, एक बटन दबाया हीटर ऑन, सर्दी आउट। बाबा कहता है इस समय माया की भी धूम है, इसको बाबा ने कहा है अश्रोहिणी सेना। बड़ी ताकत है इसके अंदर, अच्छे अच्छों को पछाड़ देती है। बाबा कहता है दुनिया तो मुझसे अश्रोहिणी सेना ही मांगने आती है सारी,
कि भाई हमें इतना बल दे, इतनी ताकत दे, इतना नाम हो, शान हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, परिवार हो। ताकत मांगने आते हैं सर, ये सब ताकत है। सब पैसे में भी पावर है, रिलेशंस में भी पावर है। कहते हैं ना, तू जानता है मेरा मामा कौन लगता है? एमएलए है मेरा मामा। पावर है, संबंधों की पावर, धन की पावर, शरीर की पावर। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये अश्रोनी सेना तो सब मांगते हैं, लेकिन बाबा कहता है हार फिर भी जाओगे, हारोगे फिर भी। बाबा कहते क्यों? बाबा कहता है मेरी श्रीमत तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारी वो तैयारी ही नहीं है घर जाने वाली। पूरा जीवन बाबा कहता है बच्चे तुम गधे की तरह डोरी उठाते उठाते यहाँ तक पहुंचे हो। और अभी भी बाबा कहता है मुक्ति तो मरता आदमी ही मांगता है बस, क्योंकि वो भोगना और भोगी नहीं जाती ना, तो भोगना से मुक्ति चाह। बाबा कहते हैं बच्चे भोगना तो जब तक निर्धारित है, कर्म भोग जब तक फिक्स है, तब तक बाबा कहता है तुमको भोगना ही पड़ता है। तो बाबा कहता है आप कम से कम अपने कर्मों की गति को तो पहचान। कर्म भी साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमने कहा कर्मों की गति। कर्म डेड नहीं होते, कर्म के अंदर भी एक एनर्जी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको तुम्हारी कर्मों की भूयो गति समझाने के लिए आया हूँ। ये कर्म कैसे ट्रेवल करता है आत्मा के साथ साथ। क्यों बाबा कहता है ये कर्म भोगना आत्मा को भोगनी पड़ती है? तो इसलिए बाबा ने अभी हमको समझाया है कि बच्चे अभी कर्म और योगी, अभी तक हम कर्म करते जा रहे थे लेकिन योगी नहीं थे, भोगी थे। भोगी थे क्योंकि हर कर्म को करने के पीछे हमारी कोई ना कोई लस्ट, कोई ना कोई इच्छा थी कि ये काम सिरे चढ़ जाए, ये काम हो जाए, मेरी इच्छा है, मेरी जरूरत है, मेरी आवश्यकता है, या मेरा ड्रीम है ना। तो बाबा कहते हैं एक बार चेक तो करो दुनिया में जो जो काम तुमने आज तक कर डाले, चाहे वो पुण्य ही समझ के कर रहे होंगे, पुण्य भी कोई क्यों करेगा? बाबा कहते हैं बच्चे पापों का डर है इसलिए पुण्य भी जमा करते हैं साथ साथ। तो इसलिए बाबा समझाता अभी जो कर्म बीत गए, हो चुके, बाबा कहता है पास्ट इज पास्ट। वो कर्म बाबा कहता है क्यों भार बनते हैं हमारे पर? क्योंकि वो कर्म बाबा कहता है आपने देह के अहंकार में किए, या तो मोह से कर दिए, या तो मोह से कर दिए, या लोभ लालच से कर दिए, या बाबा कहता है अहंकार वश कर दिए, या क्रोध में आके कर दिए, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, कहीं झूठे सच्चे साइन कर दिए, किसी की झूठी सच्ची गवाही दे दी कि ये बोल दे तो पैसा मिल जाएगा। तो बाबा कहता अभी तक तुमने जो भी कर्म किए ना, इन्हीं इंद्रियों से तो करे। पैसा कमा के ले आते हो उल्टे सीधे तरीके से, क्या करते हो उस पैसों का? पेट में भी जाता है। पेट में जब वो रोटी जाती है ना, तो वो ब्लड बन के पूरे शरीर में दौड़ती है। और बाबा कहता है जब इस शरीर पे भोगना आती है तो तुम रोते हो, फिर कहते हो भगवान मैंने कभी किसी का बुरा तो किया ही नहीं, कौन सी रोटी खिलाई, किसी के हक के, किसी के पसीने की खून कमाई, बाबा कहता है आपने वो रोटी खाई, किसी के हक का पैसा। ये तो हम सब जानते ही हैं, कोई नई बातें नहीं है। शास्त्रों में बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाबा के ज्ञान में और वो बड़े बुजुर्ग वाले शास्त्रों वाले ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे माँ बाप ने हमको जरूर कहा होगा कि झूठ नहीं बोलना, किसी का पैसा नहीं खाना। क्यों? क्यों?
क्योंकि उन्होंने हमको साथ साथ ये भी समझाया कि अगर हम किसी का पैसा खाएंगे तो पाप चढ़ेगा। किस पे चढ़ेगा? किस पे चढ़ेगा पाप? शरीर पे? मन पे? मन पे कि बाबा कहता है ना, हमारे मन में, बाबा कहता है बच्चे अगर बात को छिपाते हो तो मन अंदर अंदर खाता है, पाप चढ़ता है। किस पर बोझ चढ़ता है? किस पर? बाबा कहता है आत्मा। तो हमारे भी बड़े बुजुर्गों ने हमको डेफिनेट समझाया है कि किसी का पैसा नहीं खाना, कभी झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से चलना। लेकिन ये सब करने के पीछे रीजंस क्या बताए गए हमको? कि पाप चढ़ जाएगा, पाप चढ़ेगा तो भुगतना पड़ेगा, इससे अच्छा है तो पाप करो ही मत। बाबा हमको पाप ना करने की कोई और वजह देता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप तो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, तो बाबा कहता है बच्चे पाप, पाप की भी अविद्या है उसको कि पाप होता क्या है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, छोटे से 2 साल के बच्चे को आप पाप पुण्य सिखाओगे क्या? सिखाने वाला ही बेवकूफ। बाबा कहता है आप तो होली हंस हो, इसलिए चोरी मत करो किसी की, क्योंकि पाप चढ़ जाएगा, फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर सजाएं भोगनी पड़ेंगी, फिर यमदूत पीटेंगे। बाबा कहता है नहीं। ये तो बाबा कहता है ये ज्ञान तो उनको सुनाओ जिनके चरित्र बिगड़े हैं हमेशा के लिए। ना वो ज्ञान सुनते, ना वो भगवान को मानते। वो कहते हैं बस आज है, कल किसने देखा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको बाबा कहता है किसी का हक नहीं खाना, बिकॉज बाबा कहता है यू आर कंटेंटेड आत्मा। बाबा जो संतुष्ट आत्मा होती है, भरपूर होती है, संपन्न होती है, उसको किसी से क्या चाहिए? किसी का पैसा, किसी का घर, किसी का संबंध। बाबा कहता है आप ज्ञानी आत्मा हो। ज्ञानी आत्मा को पता होता है कि जीवन में जो भी हमको सुख मिलते हैं ना, क्योंकि जीवन भी एक पीरियड है, जीवन भी एक समय है, आया है और चला जाएगा। तो बाबा कहता है फिर तुम किसी के सुख को देख के अगर ललचाते हो ना, तो आप ज्ञानी नहीं हो। फिर ये सुख बाबा कहता है उसको प्रारब्ध अनुसार मिला है। किस लिए? भोगने के लिए और छूट जाने के लिए। बताओ ये जो शरीर लेकर हम सब सुख दुख भोग रहे हैं, क्या ये शरीर नहीं छूटने वाला? जिन संबंधों को हम जी रहे हैं, किसी की पत्नी बनकर, किसी की बेटी बनकर, किसी की बहन बनकर, क्या ये संबंध नहीं छूटने वाले? ये जो मकान को भोग रहे हैं, जिन गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, ये सब बाबा कहता है छूटता जा रहा है। जैसे रेत फिसलती है ना हाथ से, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे सुख फिसलते जा रहे हैं। तो किसको देखकर क्या बाबा कहता है मन में मलाल करना कि मुझे तो ऐसा मिला ही। हाँ, बाबा कहता है अब तुमको ज्ञान देता हूँ, तो ज्ञान से बाबा कहता है अपने निज स्वभाव में टिको, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको। ये ज्ञान बाबा कहता है कच्चा है जो तुमको सिखाया जाता है कि चोरी नहीं करो, क्योंकि घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी और चक्कू मार के जीभ काट लेगी तेरी। तो छोटे बच्चों को तो हम ऐसे डराते हैं कि भैया मत करियो चोरी, चोरी करेगा ना तो भगवान तो देखता है, सब जगह से देखता है। और बता दो भगवान सब जगह देख रहा है, ऐसा कौन है जो चुगली नहीं करता? ऐसा कौन है जो दूसरे का मजाक नहीं करता? ऐसा कौन है जो काम की चोरी नहीं करता? चोरी सिर्फ धन की नहीं होती, काम की भी चोरी होती है। लोग जाते हैं दफ्तरों में, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, समय की चोरी नहीं करते। जाते हैं 10:30 बजे, टाइम चढ़ाते हैं रजिस्टर में 10 बजे, ये चोरी नहीं है? इसको क्या कहेंगे? ईमानदार। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जो हो उस स्वरूप में टिको,
तो बाबा कहता है ये दुनिया पाप आत्माओं से पलटकर पुण्य आत्माओं में बदलेगी। पुण्य आत्मा माना दिव्य आत्माएं, दैवी आत्माएं, तब बदलेगी। बाबा कहता है ये दुनिया ऐसे नहीं बदलेगी कि आप कानून बना दो। कानून बनाकर घर नहीं चला सकते आप, दुनिया क्या खाक चलाओगे। एक कानून बनाओ अपने घर में, बना के तो देखो कितने लोग रहते हैं, 5 6 7 8 10। बनाओ एक कानून कि सुबह सबको इतने बजे ही उठना पड़ेगा, 8 बजे ही चाय मिलेगी, उसके बाद कोई चाय के लिए आवाज नहीं करेगा, 1 बजे सबको लंच करना ही होगा। बता देना। कानून बनते इसलिए हैं ताकि टूटे। ये वकील बने इसीलिए, ये अदालतें बनी इसीलिए कि कानून बना है तो कानून तो टूटेगा। जब अगर कानून टूटेगा तो फिर उसका भी एक कानून बनाना पड़ेगा कि अगर आपने ये क्राइम किया, इस नियम को उल्लंघन किया, तो आपको ये सजा मिलेगी। उसका भी कानून बन गया। पहला कानून ये बनाया कि रेड लाइट पे गाड़ी रोको, किसी को इमरजेंसी है कोई नहीं रोकता। फिर एक कानून बनाया तोड़ने पर कि अगर तोड़ दिया तो ये पेनल्टी, ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो कानूनों को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं, और कानून तो रोज बदलते जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो घर नहीं चलेगा, और तुम दुनिया चलाने की बात कर। कृष्ण ने गीता जब अर्जुन को कहते हैं शास्त्रों वाली सुनाई, तो कहा कि मैं शासकों में यमदूत हूँ। क्या कहा? शासकों में मैं यमदूत हूँ। जबकि भारत में एक से एक बढ़िया शासक होके गया है ना। सिकंदर क्या, अशोक क्या, हरिश्चंद्र क्या, दुनिया भर के शासक हमारी भारत भूमि से निकल के गए। लेकिन कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देता है तो क्या कह रहा है? कहता है पेड़ों में मैं पीपल हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और शासकों में मैं यमदूत हूँ। इसका कारण क्या? देखो जो यमदूत होता है, शासकों का तो पता नहीं। दुनिया में जितने भी राजा बने, कोई कितने साल के लिए बना, कोई कितने साल के लिए बना। किसी ने थोड़ा अच्छा राज्य किया, किसी ने राज्य गवा दिया। कोई भोगी राजा था तो कोई योगी भी था। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राजा। लेकिन भगवान कहता है कि मैं इनमें से नहीं हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ कौन हूं? यमदूत। यमदूत क्या? यमदूत भी राजा है। किसका? मृत्यु का। अब जीवन की तो कोई गारंटी नहीं है, सारे तो राजे नहीं बनते, लेकिन मृत्यु डेफिनेट है। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। ये राजा है, इसको सब सलाम करेंगे ही करेंगे, सब सर झुकाएंगे ही इसके आगे। अच्छा, ये जो राजा है ना, ये कभी किसी से लिहाज नहीं करेगा। जो यमदूत है, ये एक ऐसा राजा है जो लिहाज नहीं करेगा, भाई भतीजावाद में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पैसे दे दिए, थोड़ी खुशामद कर दी तो मान जाएगा। नहीं, ये सबके लिए एक ही नियम कानून लेकर आया है, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा। ये बहानेबाजी नहीं सुनेगा, ये किसी नेता की ये फरियाद नहीं सुनेगा कि मैं दिल्ली से बाहर हूं, अभी कुछ दिन बाद आना। नहीं। तो कृष्ण क्या कहता है? कहता है मैं शासकों में यमदूत, सबके लिए एक जैसा, किसी के साथ में कोई पार्शलिटी नहीं करूंगा कि ये अपराध, ये गलती इससे अनजाने में हो गई, या बेचारा खूब रोया पछताया तो चलो दया करूं इसके ऊपर। तो बाबा जो अपने को यहाँ बिठाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर भी
पतित को पतित मिले करके कर कर लंबे हाथ। जैसे पैसे से पैसा कमाते हो, ऐसे ही बाबा कहता है ये विकारी दुनिया है, सब पतित। तो जितने भी बाबा कहता है तुम्हारे संबंध संपर्क बनते हैं, तो सोचो अभिमन्यु का चक्रव्यूह और बड़ा होता चला जाए। बाबा कहता है मैं तुमको चक्रव्यूह भेदना सिखा रहा हूँ और तुम बढ़ाने में लगे हो। बढ़ा रहे हैं ना हम अपना चक्रव्यूह। बाबा कहता है आपकी इच्छाएं, ये बाबा कहता है चक्रव्यूह बढ़ाती जाती। वो कर्म का बंधन बाबा कहता है, वो चक्रव्यूह और बाबा कहता है रचता चला जाता। और बाबा कहता है इस चक्रव्यूह को भेदने का एक ही उपाय है। कौन सा? बाबा कहता है ये बिंदु स्वरूप। बिंदु स्वरूप में बाबा कहता है जब आप टिकते हो ना, तो बाबा कहता है जो माया का नेगेटिव प्रभाव है, बाबा कहता है वो कट जाता है। जैसे कृष्ण को दिखाया ना, गोवर्धन हाथ में उठा रखा है छोटी सी उंगली पर, और माया का कितना प्रभाव हुआ। कहते हैं इंद्र ने कितनी वर्षा करी, तो वर्षा वो पानी की वर्षा नहीं थी, वो दुखों की, विकारों की, ये भूतों की वर्षा। बाबा कहता है जैसे ही तुम क्या करते हो, आत्म अभिमानी होते हो, तो बाबा कहता है फिर माया का प्रभाव सुदर्शन चक्र से कटता जाता है। तो कृष्ण ने क्या किया? अपना सुदर्शन चलाया। बाबा कहता है मेरे पास कोई कमी थोड़ी है, मेरा एक एक बच्चा, बाबा कहता है बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनता है संगम पर। ये भगवान के वर्षे हैं, ये सबको नसीब नहीं होते। और कई तो ऐसे हैं जो सुन के भी बाबा कहते हैं बच्चे अनसुना करते हैं, तो वरदान तो कमाए जाते हैं। वरदान माना एक बीज। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बीज जब तक आप धरती में डालो ही नहीं, इसके ऊपर मेहनत करो ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर ये फल नहीं दे सकता। तो बाबा ने हमको वरदान दे दिया कि आप बिंदु स्वरूप में टिको, तो बाबा कहता है बच्चे माया का प्रभाव आपको नहीं छुएगा। तो बाबा कहता है बिंदु स्वरूप में कौन टिकेगा? सुनने वाले या धारण करने वाले? सुनने वालों को तो याद भी नहीं कि बाबा ने कल क्या सुनाया, 4 दिन पहले क्या सुनाया। वो सुनाता जा रहा है, हम सुनते जा रहे हैं। बाबा इसलिए कहता है बच्चे बच्चे भी नंबरवार, इनके नंबर भी नंबरवार, एक जैसे नंबर भी नहीं आते सब बच्चों को। तो सुनने सुनने में भी बाबा कहता है भेद है। मृत्यु का डर है, इसलिए यहाँ नहीं बैठ जाना, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को जब तक आप अपने अंदर शक्ति रूप में यूज नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है ये ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। सिर्फ हाथ में तलवार देने से बात नहीं बनती, तलवार चलाना भी आना चाहिए। तो ज्ञान तो अपने आप में तलवार है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको चलाने में योग की शक्ति को बाबा कहता है बढ़ाओ। तब बाबा कहता है माया के प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन हम तो माया को जोर से और गले लगाना चाहते हैं। अभी तो बाबा मुक्ति चाहिए किसको, जल्दी आ गया लगता है। अभी तो कितने सपने हैं वो आधे ही अधूरे ही पड़े। लौट जा वापस। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं पूरा साल उनको कम लगता है, पूरा साल पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन जब डेटशीट देखते हैं ना, तो कहते हैं हाय काश पेपर अगले महीने होते हैं, काश 2 दिन की छुट्टी मिल जाती, मैं सारी तैयारी कर लेता। कितना कुछ सोचते हैं। जो काम हमने सारे साल में नहीं किया, हम वो सोचते हैं कि 2 दिन में पूरा सिलेबस तैयार कर लेता। काश कोई एक छुट्टी दे दे मुझे तैयारी करने की। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तैयारी तूने जन्म जन्म नहीं करी, अब ये मत सोचना कि 10-5 साल और मिल जाएं, जल्दी जल्दी ठिकाने लगा दूं जो भी जिम्मेवारियां सर पे हैं। इसका मतलब हमको मोह किससे है? अपनी जिम्मेवारियों से।
जो सर पे पत्थर उठाए हैं ना, इनसे बड़ा मोह है। हमसे पहले किसी और ने उठा रखे थे। कल देखो आपको बताते हैं कितनी अच्छी बात हमको एक बच्चे से सीखने को मिलती है। कल रात को हम टेरेस पे गए, बच्चों को लेकर। तो बच्चों ने कहा मौसम अच्छा है, चलो ऊपर चलो। तो ऊपर जब गए तो थोड़ी सी देर बैठे होंगे, लेकिन बच्चों से भी बातचीत कुछ नया सीखने को मिलता। तो वो कहने लगे, कहते हैं कि ये जगह ना देखो कितनी कंजस्टेड सी हो गई, सबके ऊंचे ऊंचे मकान बन गए अभी। तो हम ऐसा करेंगे, हम इसको बेच देंगे और कहीं और चले जाएं। तो हमने उसको कहा, मैंने कहा देख ये ना बेचेंगे नहीं, इसको हम बना लेंगे और कहीं और जाना है तो जी सद के जाएंगे, लेकिन इसको बेचेंगे नहीं। उस बच्चे से ऐसी बातचीत हो रही। उस बच्चे के मुख से एक शब्द निकला ऐसा, जो सारा दिन माइंड में मेरे चलता गया। हमने उसको बोला, छोटा सा ही है अभी तो, हमने कहा देख, आज मैं ये बात कह रही हूँ और हो सकता है मैं ना रहूं, तो आगे तेरे बच्चे आएंगे ना, तो उनको एक बात तो जरूर कह दियो। उसने कहा क्या? मैंने कहा उनको कहियो कि ये मकान बेचना नहीं है, जहां मर्जी रहो, 2 बनाओ, 4 बनाओ, 20 बनाओ, लेकिन इसको नहीं बेचना। तो बोलते बोलते हमको ये भी ध्यान आ रहा है कि बाबा तो कहता है बच्चे, ये घर, ये मकान, ये दुकान, ये सब छूट जाना। बोलते भी जा रहे हैं उसको, और साथ साथ अंदर सोच में वो हथौड़ी भी बज रही है कि क्या है ये, जब तूने चले ही जाना है तो तुझे क्या मतलब, पिछले जन्मों का याद है कौन से प्लॉट, कौन सी दुकानें थी तेरे नाम पर। लेकिन हमको वहां सीखने को मिला, बच्चे के साथ बात करते करते। उसने बहुत, क्या बोले, हमको उस समय उसमें बच्चा भी नहीं दिखा, एक मेच्योर पर्सनैलिटी। उसने हमको बहुत ध्यान, बहुत स्टाइल से उसने बोला। कहने लगा, कहता देखो, मैं तो देखो बोल ही सकता हूँ ना, उन बच्चों की बात की जो आज दुनिया में है भी नहीं। कहते देखो आजकल ना हर कोई अपने मन से चलता है, मैं उनको सिर्फ कह ही सकता हूँ कि इसको बेचना में, लेकिन वो मुझे भी पता है कि मुझे भी गुजरना है। जब उसने ये बोला ना कि उस समय मुझे भी गुजरना है, आगे उनकी मर्जी। हमने सोचा, मैं कहा ये बच्चा मुरली नहीं सुन रहा, कि मात्र 10-11 साल का बच्चा है, लेकिन इतनी समझ इस बच्चे को भी है कि जब वो टाइम मेरे जीवन में आ जाएगा, कि मेरे बच्चे जब समझदार हो जाएंगे, तो मेरे गुजरने का समय आ जाएगा। 11 साल का बच्चा है, ज्ञान नहीं सुनता। अभी वो कार्ड्स बना रहा है नीचे, कौन से टीचर्स डे। टीचर्स वैसे उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मेरे जैसे, लेकिन हाँ उसको ये क्रिएटिविटी करना बहुत पसंद। छोटे से बच्चे ने हमको बोला कि मैं तो गुजर रहा हूँ, माना दुनिया से मुझे तो जाना होगा, आगे की वो जाने, मैं थोड़ी देखने आऊंगा उनको आगे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो उस समय हमने भी एक चीज को और पक्का किया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे जाना है, और ये सोच रहा है इसको भी जाना है। कि मैंने इसको बोला कि कल को मैं नहीं होंगी, और वो भी मुझे यही कह रहा है कि कल को मैं भी नहीं होऊंगा। तो जब सबको जाना ही है, तो बाबा कहता है बच्चे फिर ये पकड़ इतनी मजबूत क्यों? और आज के समय में तो बाबा कहता है ये कलयुग है, अकाले मृत्यु है। माँ बाप बैठे होते हैं, जवान बच्चा ही चला जाता। देखते नहीं क्या, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आता है, किसी को डायबिटिक अटैक आ गया, किसी को पैरालाइज अटैक आ गया। बाबा कहता है ये दुनिया, ये तो नर्क है, तुम्हें नजर नहीं आता। कोलू के बैल की तरह लगे हुए हो सुबह से लेकर रात तक, 1 घंटा चैन से बैठने का नहीं है हमारे पास। ऐसे बाबा कहता है ये माया के घोड़े तुमको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते, कि आगे की घास और हरी है, आगे की घास थोड़ी और हरी है, कि माना अब सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, अब सुखी हो जाए।
पहले था खुद पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री होगी हाथ में, अच्छी नौकरी होगी तो सुखी हो जाएंगे। हुए। फिर था अच्छी जगह शादी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। हुए। फिर था कि बच्चे हो जाएंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे, फिर सुखी सुख है। कहीं नहीं मिलता। बाबा कहता है ये सोने के हिरन तो कहीं है नहीं। जो अंगूर बाबा कहता है तुम्हारे मुख में आ जाता है ना, वही अंगूर खट्टा हो जाता है। नहीं हो जाता, उबाक आने लगती है। हम तो यहाँ तक मानते हैं उबाक आती है। नहीं अकते क्या अपनी रूटीन से, अपने लाइफ से, आसपास के लोगों से। कहते हैं कोई जिंदगी है बस, इसीलिए आए थे दुनिया में। बनाओ खाओ सो लड़ो झगड़ो और निकल लो दुनिया से। ये कोई जिंदगी है? तो हमारा मन तो खोज रहा है कुछ, लेकिन हम किस डायरेक्शन में जाएं वो हमें भी समझ में नहीं आता। तो कोई शिमला जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई यार दोस्तों के साथ पार्टियां करने जा रहा है। बाबा कहते हैं माया तो तुमको यही रास्ते दिखाती है, इसीलिए कहा पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ। दुनिया से बात करो, बोर हो रहा हूँ। क्या कहते हैं, चला जा फिल्म देखने चल, चला जा शॉपिंग करने चल। कभी किसी ने कहा कि चला जा 2 दिन का शिविर अटेंड करके आते हैं। कहते नहीं बहुत बोरियत होती है वहां तो। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, अच्छे खासे लोग, पढ़ी लिखी फैमिली, पैसे वाली फैमिली। हाँ क्योंकि बाबा कहता है सब भिखारी है ना, तो क्या करते हैं। बाबा कहते हैं इनको हर जगह, शीश महल में भी बाबा कहता है इनको कमियां दिखती है। तो जाते हैं और जाकर फिर क्या कहते हैं, कहते नहीं वो तो पैसा छापने की दुकान है। पैसा छापने की, कल एक कोई बता रहा था अमृतसर में किसी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें उसने 23 कमरे डाले। इसलिए अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल है तो धंधा बना लिया, क्योंकि कई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो घरों से दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन्होंने 23 कमरे वहां डाले हैं, जहां पर वो हर सीनियर सिटीजन से पर मंथ 30,000 रुपया लेते हैं। और वहां रहना, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना वो सब उनको देते हैं। तो कईयों के बारे में वो बता रहे थे, कहते हैं ये हमारे यहाँ पर 8 साल से रह रहे हैं, किसी के बारे में कह रहे कि ये 12 साल से यहाँ रहते हैं, यहाँ पर ये मेन्यू बनाया जाता है, ये सब किया जाता है। तो कुछ लोगों ने तो बताया कि बहुत ही नोबल जॉब है ये, अच्छा किया, क्योंकि कई लोग अकेले ही हैं बुढ़ापे में, पैसा होते सोते हुए। तो चलो उनको एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी, हम उम्र बैठेंगे तो समय अच्छा बीत जाएगा। कई ये कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने बिजनेस बनाया है। 30,000 थोड़ी लागत आ जाती बूढ़े बुजुर्गों एक महीने, ऐसा क्या खाते हैं, है ना। तो सबकी बाबा कहता है देखो, किसी ने कोई कर्म किया, क्या भी सोच के किया, मनी माइंड होके किया, या ये सोचा कि चलो नोबल टास्क है ये करना चाहिए, लेकिन बाबा कहता है उस पे व्यूज कितने आ जाते है ना। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी पतित दुनिया से, बाबा कहता है तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए एक सेतु बांध रहा हूं, राम सेतु। लेकिन बाबा कहता है जो वानर यहाँ आते हैं राम की सेवा के लिए, राम के कारज के लिए भारी भारी पत्थर विघ्नों के उठाते हैं, बाबा कहते हैं दुनिया इनको भी नहीं छोड़ती। कहते हैं अरे वो क्या, वो ज्ञान रोज सुनने जाते हैं, मीठे बाप मीठे बच्चों को रोज समझाते हैं कि बच्चे अभी दुनिया का विनाश होने वाला है और अभी घर चलना। मजाक करते हैं, पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं कि तुम देवी देवता हो, तो वो कागज के ऐसे बनाकर, क्या बोलते हैं उसको, मुकुट बनाकर वो ऐसे बांध देते हैं, जैसे जन्माष्टमी पे हम लोग करते हैं। तो कहते हैं बता 10-10 रुपए में ये मुकुट पहना के इनको देवता बना रहे, 10-10 रुपए। जैसे रामलीला में कॉस्ट्यूम पहनते हैं। कहते हैं और ये बुद्धू बन भी जाते, खुश हो जाते हैं कि हम देवी देवता।
क्या कहें किसके बारे में। किसको पागल कहें, बनने वालों को या देखने वालों। भगवान यहाँ दुनिया को पागल खाने से ही निकालने आया है कि बच्चे ये दुनिया तो पागल खाना बन के रह, क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचानते हो। एक बार देखो तो सही कि तुम कौन हो, पहचानो तो सही। शरीर छूटता है, दुनिया कहती है आत्मा को शांति मिले, भगवान के घर गए। ना तुम भगवान को जानते, ना भगवान के घर को जानते, और मजे की बात भगवान के घर कोई जाना ही नहीं चाहता। ये तो जबरदस्ती शरीर छूटा बीमारी से, एक्सीडेंट से, तो अब क्या करें। तो भगवान के घर गए, चलो कहीं तो शांति मिले। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारे ख्याली पुलाव पकाने से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। 2 रोटी कमा के लाते हो, बनाते हो, खाते हो। ख्याली पुलाव बनाने से थोड़ी पेट भरता कि भगवान के घर जाएंगे मर के। नहीं, बाबा कहते मरना भी तो नहीं आता तुम्हें, मरते भी कैसे हो, तड़प तड़प। किसी को बच्चे की याद आ रही है, किसी को तिजोरी सता रही है, कोई सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद मकान मत बेच देना। राजा बने हुए हैं हम, जहां भी बैठे ना बाबा कहते हैं तुम ही लंकेशपति बनकर बैठे हो, और ये सोने की लंका कहाँ छोड़ती है तुमको। तो सच बात है, बात करते करते अपनी स्थिति का हमको पता चलना चाहिए कि बाबा बच्चे से चोट डलवा रहा है, कि बच्चा कह रहा है कि मुझे गुजरना होगा ना उस समय, और हम यहाँ रोज मुरलियां पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहा है बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है तुम्हारी, लेकिन हमको उसकी बात पर भरोसा ही नहीं आता। अगर एक डॉक्टर ये कह जाए ना कि इसके अभी सिर्फ 2-3 घंटे और बाकी है, मुश्किल ही निकाले, तो रात भर हमको नींद ना आए। डॉक्टर की बात, और भगवान जो कह रहे हैं दुनिया का विनाश क्या हम देख नहीं रहे, दिख नहीं रहा। कौन सी तरक्की कर रहा है आज हमारा मुल्क कह लो या पूरा वर्ल्ड कह लो, कौन सी तरक्की हो गई। सिर्फ कमाना, कमा के मकान बनाना, बच्चे बिहाना, ये तरक्की होती है। और जो बच्चे बिहाए जा रहे हैं इनकी जिंदगियां तो देखो जा, ये बेचारे और कुंभी पाक नरक में पड़े हुए। बाबा कहते हैं ये दुनिया नर्क है, लेकिन बाबा कहता है ऐसी तुम्हारी आंखें बंद है अभिमन्यु की, कि बाबा कहता है तुम चक्रव्यूह में फंसे बैठे हो, लेकिन तुमको एहसास बिल्कुल नहीं होता। एहसास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो बहुत दूर दिखती है, और मृत्यु तो दूसरों की दिखती है। मृत्यु दूसरों की दिखती है कि कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, लेकिन मैं, मुझ पर तो भगवान की बड़ी कृपा। याद रखना कृष्ण कह रहा है कि मैं शासकों में यमदूत हूँ, मैं किसी का लिहाज नहीं करने वाला, लेके तो सबको ही जाना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाने से पहले बाबा कहता है जो छूटना है उसको छोड़ो। हम कुछ गलतियां बहुत समय पहले करते थे, कुछ कुछ सुधार हुआ है, ऑटोमेटिक हुआ है, हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत गहरी हैं, वो हमें भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम चलते हैं दुनिया में, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा इस चीज के साथ मेरा इतना गहरा ममत्व है। हम तो वो लोग हैं, एक बार चेक करना। एक इंसान होता है जिसको पैसे से मोहब्बत होती है, जड़ चीज से। देखो आत्मा ना है तो प्रेम स्वरूप, लेकिन अपने निज स्वरूप को भी अनुभव उसने संसारी चीजों में ही करना शुरू किया है, क्योंकि खुद को तो हम भूल ही बैठे हैं। एक इंसान है जो धन से बहुत प्यार करता है, वो कहता है दमड़ी जाए तो जाए,
चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। वो मेहनत कर लेगा, पैदल चल लेगा, पसीना बहा लेगा, लेकिन ऑटो पे बैठ के नहीं जाने वाला। वो 1 घंटा बस के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन कभी कैब में नहीं बैठे। कुछ लोग होते हैं जो पैसे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये जो प्यार है ना, ये तो सोचो 3rd ग्रेड का है। अच्छा, फिर इसके ऊपर है एक पर्सन टू पर्सन, कि जैसे मैं जिंदा हूँ, अलाइव हूँ, ऐसे मेरा किसी और के साथ में एक प्रेम प्रीत है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दे भी रही हूँ, मैं रिसीव भी कर रही हूँ। पैसे से मैं जितनी प्यार मोहब्बत करती हूँ, पैसा मुझे थोड़ी करता। पैसे के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है वो वन साइडेड है। पैसे को मुझसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ मुझको पैसे से। मेरी जेब का पैसा अगर गिरता है तो वो कभी मुझे ये नहीं कहने वाला कि मैं तेरी जेब से गिरा हूं, तेरा ही। जिसके हाथ में होगा उसका है। तो निकृष्ट प्रेम क्या है, जब हम जड़ चीजों में चले जाते हैं कि ये घर, ये मकान, ये पैसा, है ना, ये मेरे कपड़े, ये मेरा, ये मेरा, ये बाबा कहता है ये 3rd ग्रेड। ऊपर इसके जब आते हो तो पर्सन टू पर्सन, ये भी बाबा कहता है बच्चे जब समय आता है तो ये भी खून के आंसू तुमको रुला के ही जाता है। क्योंकि जब प्यारा दुनिया से जाता है तो आदमी जैसे आधा ही हो जाता है। और बाबा कहता है ये है 2nd ग्रेड। और जो 1st ग्रेड का प्रेम है वो क्या है, आत्मा का उस निराकार पिता से। वो किसी को फोटो में कोई, क्योंकि हमने भगवान को अगर यूज करना चाहे तो सीढ़ियों के जैसे, बस कि तू सीढ़ी है, तेरे को यूज करके मुझे कहीं और पहुंचना है, तेरी बहुत जरूरत है मुझे, मत्था तुझे ही टेकेंगे, लेकिन पहुंचना मुझे कहीं और है। तो तू मेरे सर पे अपना आशीर्वाद रख ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। इसको प्रेम नहीं कहना, ये प्रेम नहीं होता। बाबा कहते बच्चे भगवान के साथ में भी तुम क्या करते हो, संसार की कामनाओं की पूर्ति चाहते हो। और बाबा कहता है मैं तो संसार से पार हूं। जब बाबा कहता है आत्मा संसार के 84 जन्मों को भोग बैठती है, इट्स मीन कि अब मैच्योर हो गई। 84 जन्मों की बाबा हमको यहाँ पर स्मृति दिला रहा है कि बच्चे 84 जन्म तुमने ये खेल खेले हैं। कितने तेरे मकान, कितने माँ बाप, कितने पति, कितनी पत्नियां, कितने बच्चे, कितने शरीर। ये स्मृति बाबा इस समय हमको दिला रहा है। तो क्यों दिला रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे कि तुमको इस समय इस पतित दुनिया से वैराग आना चाहिए था, आ नहीं रहा। बोध दिलाने के बाद भी, ज्ञान समझाने के बाद भी, अज्ञान की पट्टी खोलने के बाद भी बाबा कहता है तुममें वैराग नहीं आ रहा। तो समझ लो कि भूत भूत, बाबा कहता है बच्चे बड़े मंझे कलाकार, ये लोभ का, ये क्रोध का, ये ईगो का भूत बैठे हैं अंदर, जो बाबा कहता है तुमको विकारी से निर्विकारी बनने नहीं देते। समझते सब कुछ हो, लेकिन पुरुषार्थ छोड़ देते हो अंतिम समय के लिए, कि जब मरेंगे तो राम का नाम ले लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे राम लेने के नंबर नहीं मिलते, नहीं तो जबान पे ही गुदवा लो, फिर तो राम जैसे टैटू बनवाती है दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको राम के समान बनना पड़ेगा। पाप कर्मों से भी मुक्त, पुण्य कर्मों से भी मुक्त, जैसे एक छोटा सा बच्चा बच्चा। तो ये जो हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आप पवित्र आत्मा, निराकारी दुनिया, बाबा कहता है वो तुम्हारा घर है। तो बाबा कहता है तुम शरीर में आ गए, तो बाबा कहता है देहधारियों के साथ तुम्हारा परिवार बना, लेन देन बना, सुख दुख का पाठ खेला, एक दूसरे को दुख दिया, बदला लिया, गलत बोला, गलत सोचा,
बाबा कहता है फिर ये धूल तुम्हारे ऊपर चढ़ गई। इसी से बाबा कहता है जब ये धूल चढ़ती गई तो तुम जैसे अंधे हो गए, बहरे हो गए। तो बाबा कहता है फिर अंधा अंधा तो कितनी जगह ठोकर खा के गिरता है। बाबा कहता है तुमने भी कम ठोकरें खाई थी। कभी कहते हो इसने दुख दिया, कभी कहते हो उसने दुख दिया, कभी कहते हो कि जीवन ही ऐसा है मेरा। तो दोष बाबा कहता है तुम्हारा, तुम्हारे पास आंखें होती तो तुम ठोकर नहीं खाते ना। तो बाबा कहता है मैं तुमको ये आंख दे देता हूँ, इस आंख से बाबा कहता है अब चलो, जितनी समझ से चलोगे उतनी बाबा कहता है तुम्हारी समझ तुम्हारे सुख का आधार बने। जब समझ से चलोगे तो बाबा कहता है दुख गए पीछे, दुख गए। और कोई तरीका नहीं होता जब हम सोचते हैं कि भाई मुझे ज्ञान से जो है पावन बनना है, तो ये कोई गमछा तौलिया पड़ा नहीं हुआ जो मुझको रगड़ना पड़ेगा रोज रोज। सेकंड का बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे हो। बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिक जाओ, हो गई सफाई। लेकिन टिकना बाबा कहता है बच्चे इसमें मेहनत, क्योंकि माया घड़ी घड़ी आती है। बाबा कहता है फिर वो माथे की बिंदी होती है ना, आपने देखा होगा लेडीज माथे पे बिंदी लगाती है। तो कभी कभी क्या होता है, वो माथे की जो बिंदी होती है ना वो थोड़ी सी खिसक जाती है, कभी राइट कभी लेफ्ट, थोड़ी ऊपर या कभी गिर भी जाती है, पता ही नहीं चलता। तो कोई साथ वाला हमें आके कहता है अरे बिंदी देख कहाँ जा रही है तेरी, क्योंकि अपने ही माथे की बिंदी है, हमें दिखाई नहीं देती। दूसरा आकर हमको कहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बिंदी माना, बाबा कहता है ये तुम्हारी खुशी की निशानी है, सुहाग की निशानी होती है। तो बाबा कहता है ये आत्मिक स्वरूप है तुम्हारा, तो यहाँ बिंदी की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी खुशी खिसकती तो नहीं है, कोई कर्म करते कोई व्यवहार करते, कोई सामने पेपर आ जाता है तो ऐसा तो नहीं बाबा कहता है खुशी खिसक जाए तुम्हारी। खुशी माना मन की शांति, वो स्टेबिलिटी। तो बाबा कहते हैं बस इतना ही ध्यान तो रखना था तुम्हें। सुहागन को कोई बड़ा काम थोड़ी होता है, उसको तो समझ है कि भाई मैं सुहागन हूं तो मांग में सिंदूर और बिंदी तो मस्ट है। बाबा कहते हैं वहां तो तुम्हारी जिंदगी बीत जाती है मांग भरते भरते, बाल झड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं जब मैं संगम पर तुम्हें मिलता हूँ तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी जन्म जन्म की जो मांगे हैं पूरी ही नहीं होती, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं तुमको इस कलयुग के अंदर इस मांग को भरने के लिए। अधूरी रह जाती है ना इच्छा। किसी पत्नी का अगर पति मर जाए तो रोती है नहीं रोती, उसके लिए उस सुख के लिए रोती है नहीं रोती। बाबा कहता है फिर उस सुख की याद में ही तुम मरते हो। बाबा कहता है फिर नया चोला लेते हो, फिर बाबा कहता है उसी सुख में जाके फिर गिरते हो। फिर बाबा कहता है आया तो जाएगा जरूर। तो बाबा कहता है ये मांग तो तुम्हारी कोई कभी भर ना सके। तो एक भगवान ही है जो इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं मैं ही हूँ जगदम्बा। बाबा कहता है जो तुमने मंदिरों में बिठाई इस माँ को, तुमने जो सिंदूर चढ़ाया ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो सिंदूर किसकी निशानी। लाल रंग का सिंदूर भरते हो ना सारे मांग में, बाबा कहते हैं बच्चे ये लाल रंग निशानी किसकी है। ये निशानी है बाबा कहता है तेरे घर की, कि बाबा कहता है तुम उस ब्रह्म लोक से आए हो। ये निशानी है तेरे साजन की, प्रीतम की, कि भगवान जिसका पिता हो, साजन हो, उसको इस संसार से क्या चाहिए। इन बाबा कहता है इन पतित रोगी बीमार बाबा कहता है शरीरों से तुम्हें सुख भोगना। ये बेचारे एक टाइम रोटी नहीं खाते, हम दुखी हो जाते, दवाई इन्हें असर नहीं करती, हम दुखी हो जाते, इनसे सुख चाहिए बाबा कहता था। ये बेचारे खुद दुखी हुए पड़े, पेट साफ नहीं होता तो शक्ल बन जाती है, पैसे का नुकसान उठाते हैं तो शक्ल बन जाती है, कोई चिंता आती है तो दुखी हो जाती है।
बाबा कहते हैं इनसे क्या मांग भरी, ये तो बेचारे खुद बाबा कहता है खाली। इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान से आत्मा भरपूर संपन्न बन। योग की शक्ति से बाबा कहता है आप आत्माएं शक्तिशाली बनते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे सुख स्वरूप को दिख तो सही। एक लड़की की शादी हो जाती है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं कि नई नई शादी हुई है, उसका लुक बदल गया, अब तो साड़ी पहनती है, अब तो ऐसे चलती है, अब तो वैसे करती है। लेकिन 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर से वही अंधियारी रात। 4 दिन वो हील में नजर आएगी, उसके बाद वो हील में नजर नहीं आने वाली। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ऊंच पद पाने के लिए हील पहनने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है अपने आप को हील करो। ऊंची से ऊंची स्थिति में बाबा कहता है अभी अपने आप को टिकाओ। तो बाबा कहता है बच्चे आप बाप समान बनते हो। बाकी दुनिया का श्रृंगार, दुनिया की बातें, ये तो बाबा कहता है बच्चे भेड़ चाल है। इनसे बाबा कहता है तुम कहीं पहुंचने नहीं वाले हो, बल्कि और बाबा कहता है पतित बनते चले जाओ। इसलिए हमारा जो पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं बच्चे लाइट सो मच। अगर लाइट नहीं माना, ज्ञान नहीं, तो बाबा कहता है फिर योग की शक्ति भी जमा नहीं होने वाली। ओम शांति।